जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। एंड फिनलैंड से जो ख़बर है वो ये है कि जी फिनलैंड जो है वो दोबारा से स्ट्राइक पे जाने वाला है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। और इस दफ़ा फिनलैंड के अंदर जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब की सब स्ट्राइक पे जा रही हैं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। और स्पेशली जो फ्राइडे है वो तो बिल्कुल जिसको कह देते हैं कि जी, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था जब हमने स्ट्राइक की बात की थी कि पहिया जाम हड़ताल फ्राइडे को उन्होंने अनाउंस किया है। फर्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा है कि जो इनका नेशनल एयरलाइन है फिन एयरलाइन, वो भी इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही है। और 550 फ़्लाइट्स जो है 550 फ़्लाइट्स वो कैंसिल कर दी गई हैं फिन एयर की तरफ से। और उनको अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि जो स्टाफ है, जो सर्विस प्रोवाइडर स्टाफ है, वो सारे के सारे क्या हैं, वो स्ट्राइक पर हैं, यकजहती का इजहार कर रहे हैं विद देयर अदर लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस के साथ। लास्ट मंथ में भी जब एक दफ़ा स्ट्राइक हुआ था तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो था वो रेज़ किया गया था यूनियंस की तरफ से, लेबर यूनियन की तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से, मार्केट यूनियन की तरफ से, कि जो गवर्नमेंट जो है वो न्यू रूल्स लेके आ रही है और उन रूल्स को उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूल्स के नाम के ऊपर लेकर आ रहे हैं। उन सब रूल्स की वजह से जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है इनकी, उसमें जितनी भी इनकी फूड इंडस्ट्री आएगी, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री आएगी, उसमें इनकी जितनी भी बसें आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी है इंक्लूडिंग ट्रेन, बस, मेट्रो, ट्रैम, और उसके बाद इनकी जो नेशनल एयरलाइन है फिन एयरलाइन, वो भी इसमें स्ट्राइक के ऊपर जा रही है। उसके साथ साथ जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़, वो भी सारी की सारी क्या कर रही हैं, स्ट्राइक पर जा रही हैं। क्योंकि जो पिछली स्ट्राइक थी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ने इनको ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्डअप होता है। तो गवर्नमेंट जो है, बिकॉज दिस टाइम दे हैव राइटिस्ट गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी राइटिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, राइटिस्ट पार्टी है। तो उन लोगों का स्लोगन जो था ऑलरेडी वो यही था कि जी हम जो फिनलैंड की जो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल बिजनेस हैं, हम उसको एम्पावर करेंगे, उसको ऊपर लेकर आएंगे। तो वो लोग वही कर रहे हैं। बहुत सारे काम उन्होंने इस तरह से किए हैं कि जो बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लेबर के लिए क्या हैं, वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से लेबर जो है वो इसकी प्रोटेस्ट में खड़ी है। उनमें से कुछ लॉज जो हैं, जिस तरह से लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते थे 55 ईयर्स के ऊपर, जो कि इनका 63 ईयर्स ऑफ एज है, तो उन्होंने उस फनल को भी ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है कि अभी कोई अर्ली रिटायरमेंट जो है वो नहीं ले सकता। उसमें इन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टनेस जो है वो कर दी। उसके साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते थे उनमें भी इन्होंने कट आउट जो है वो रिकमेंड किया। जो कैला जो है वो यहाँ पे सोशल वेलफेयर का जो काम करता है, गवर्नमेंट रन एक अदारा है, वो जो है वो देखता है कि अगर कोई सोशल वेलफेयर आप उसको कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम में है, कोई इशू में है, तो वो उसकी हेल्प आउट करते हैं अदारे। तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदारे जो हैं, उनको कट आउट किया जा रहा है, उनकी फंडिंग्स को कट आउट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और न्यू इम्प्लीमेंटेशंस आ रही हैं, स्पेशली कि जो सिक लीव है उसके ऊपर भी बात चल रही है, जो वीकली आवर्स हैं उसके ऊपर भी बात चल रही है, और जो आवरली पेमेंट दी जाती है, सैलरी दी जाती है, उसके ऊपर भी बात चल रही है, और टैक्स इंक्रीज करने के ऊपर भी बात चल रही है। एक्चुअली जो यूनियंस चाह रही हैं ना, बिल्ली मारना चाह रही हैं कि इस तो पहले कि गवर्नमेंट वो सारा का सारा कुछ जो है वो पास कर दे, वो फाइनल रूल बन जाए, उससे पहले ही ये उनको स्टॉप करना चाह रहे हैं। तो उसमें इन्होंने पहले भी एक स्ट्राइक की थी, उसमें भी गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ था फिनलैंड को। लेकिन इस दफ़ा जो है, इस दफ़ा लॉस जो है वो उससे भी बढ़ के होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी स्ट्राइक के ऊपर जा रही हैं, जितनी भी इनकी एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी सारी स्ट्राइक के ऊपर जा रही हैं, जितनी भी डिलीवरी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी सारी स्ट्राइक के ऊपर जा रही हैं। लेकिन देखना इसमें अब ये होगा कि क्या गवर्नमेंट जो है वो इनकी इस स्ट्राइक को मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि जो लास्ट स्ट्राइक की गई थी उसमें गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई थी। क्योंकि इलेक्शन में मैंने भी इनके एक कैंडिडेट का इंटरव्यू किया था, नाउ ही इज़ सर्विंग एज अ पार्लियामेंटेरियन। तो उसने भी उस वक्त यही बोला था कि जी अगर मैं गवर्नमेंट में आता हूँ, पावर में आता हूँ, तो मैं जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो लोकल प्रोड्यूसेस हैं, मैं उनको एनकरेज करूँगा, उनको इम्प्रूव करूँगा,
और जो टैक्सीज हैं मैं उनको थोड़ा सा ये करूँगा वो करूँगा, उसका वो इंटरव्यू मेरे इधर है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप ज़रूर सुन लेना। तो वो लोग अब वही सब कुछ कर रहे हैं। बा, बाकी जो भी इसके बारे में फर्दर अपडेट्स रहेंगी कि थर्सडे को क्या होता है, फ्राइडे को क्या होता है, सैटरडे को क्या होता है, तो मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करूँगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गवर्नमेंट जो है वो इस दफ़ा लेबर की और यूनियंस की बात को मान ले, क्योंकि इन दी एंड किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है वो उसका वर्कर है, वो उसकी लेबर है, वो उसके काम करने वाले लोग हैं। थैंक यू, सी यू गाइस, बाय।